मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत मत्ती का पर्व मनाती है। संत मत्ती एक चुंगीदार था। चुंगी घर में बैठकर वो दूसरों की चुंगियों को वसूल करता था और प्रभु उन्हें आज का सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे किस प्रकार बुलाते हैं। वह कहते हैं मेरे पीछे आओ, और सुसमाचार में लिखा है वो उठकर उनके पीछे हो लिया। प्रिय भाई बहनों, यहां पे मत्ती जो चुंगी वसूल कर रहा था वो आगे पीछे नहीं सोचता है, क्या मैं प्रभु को पीछा करूं या बाद में पीछा करूं, या जो मेरे पास चुंगी अभी या जो पैसा मेरे पास है मैं राजा के हाथ में दे दूं, उसके बाद प्रभु का अनुसरण करूं। नहीं, कुछ ना सोचते हुए वो प्रभु का पीछा करता है, क्योंकि शायद मत्ती स्वयं जानता था राजा और राज प्रभु यीशु के हाथ में है। राजा और राज्य प्रभु यीशु के हाथ में है। यदि प्रभु यीशु को हम अनुसरण करेंगे, यदि प्रभु यीशु का हम पीछा करेंगे, हमें सब कुछ प्राप्त होगा। और इस प्रकार संत मत्ती प्रभु का आवाज को सुनकर उनका पीछा करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और वही मत्ती पहला सुसमाचार कारक बनते हैं। जो लंबा सुसमाचार संत मत्ती ने बड़े विस्तार से लिखा है। प्रिय भाई तथा बहनों, संत मत्ती शायद ही जान गया होगा जिस समय प्रभु ने उनके बुलाया, उनके हृदय में महसूस किया होगा ये एक मामूली से इंसान नहीं है जो मुझे बुला रहे हैं। इसलिए वो सब कुछ छोड़ पाया। उसी क्षण वो सब कुछ त्याग कर प्रभु को अनुसरण कर पाया। दैनिक जीवन में आपको और मुझे प्रभु कितने बार बुलावा देते होंगे, कितने बार हमारा नाम पुकारते होंगे, लेकिन क्या हमें सुनाई पड़ता है प्रभु का आवाज या अनसुना करते हैं? प्रिय भाई तथा बहनों, जब प्रभु का वचन सुनते हैं, शायद कुछ ना कुछ प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। आज का समाचार को लीजिएगा, मेरे पीछे चले आओ। ये वैसे एक आह्वान है प्रिय भाई तथा बहनों, जहां पे प्रभु स्वयं हम सबों को पुकारते हैं, बुलाते हैं। और अंत में प्रभु कहते हैं आज के समाचार में, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम हमारे प्रार्थना द्वारा, हमारे दैनिक अच्छे कार्यों द्वारा प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो बलिदान हम प्रभु को चढ़ाते हैं, उससे बढ़कर प्रभु चाहते हैं हम उनका अनुसरण करें, उनका शिष्य बने और लोगों को प्रभु के पास लाएं। जैसे संत मत्ती ने अपने सुसमाचार के द्वारा लोगों को प्रभु के पास लाया। और आज भी जो भी संत मत्ती का सुसमाचार को सुनते हैं, शायद प्रभु को जान पाते हैं, क्योंकि ये विस्तार रूप से लिखा हुआ सुसमाचार है। मेरे प्यारे विश्वासियों, आज आपको और प्रभु और मुझे शायद वही बुलावा दे रहे होंगे, मेरे पीछे चले आओ। क्या मैं उठकर उनके पीछे होने के लिए तैयार हूं? प्रिय भाई तथा बहनों, ये शारीरिक रूप में पीछा करना नहीं, लेकिन मेरे आध्यात्मिक रूप में, मेरे अच्छे गुणों के द्वारा, मेरे अच्छे कार्यों के द्वारा, मेरे अच्छे चाल चलन के द्वारा, मेरे अच्छे शब्दों के द्वारा मुझे प्रभु का पीछा करना है आज का दिन में। और वही आह्वान प्रभु मुझे और आपको देते हैं आज के दिन, क्योंकि प्रभु मेरे लिए आए थे जो हम पापी हैं,
प्रभु यदि हम धर्मी हैं, यदि प्रभु मुझ में है, तो मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम जानते हैं हम सभी पापी हैं, हम सभी हर वक्त गिर जाते हैं अपने त्रुटियों के कारण, छोटे मोटे गलतियों के कारण। और वहीं प्रभु हमें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। आइए आज संत मत्ती का जब पर्व मनाते हैं, उनसे शक्ति मांगें। जो उन्होंने प्रभु को अनुसरण करने का अपने आप को मन बना लिया था, वह मन हमें प्रभु दें। सन्मति हमें ताकत दें। सन्मति हम सबों के लिए प्रार्थना करें। जैसे सुसमाचारक वो बन गए थे, अपने सुसमाचार द्वारा लोगों को प्रभु के पास लाने का उन्हें मन बनाया था, वैसे प्रिय भाई तथा बहनों, हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे अच्छे कार्यों द्वारा, हमारे अच्छे विचारों द्वारा, हमारे अच्छे व्यवहारों द्वारा हम लोगों को प्रभु के पास बुलाएं। आमीन।